नताशा होती है ना वहाँ, जरा उसको फोन दो। मैंने उससे बहुत जरूरी बात करनी है, उसके बाबा के बारे में बताना है उसे। हेलो हेलो, नताशा बोल रही है। मैं गांव से तुम्हारे बाबा की बीवी सबात बात कर रही हूँ। जी आप? तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? आप क्यों पूछ रही हैं? देखो वो जहाँ कहीं भी है उनको बोलो कि हवेली ना आए, वहीं रुक जाए, कहीं छुप जाए, बल्कि उनके बाबा उनको कत्ल करना चाहते हैं। क्या? देखो उनको वहीं पर रोक लो, किसी भी तरह उनको रोक लो बस। अल्लाह मेरे सर के सर की खैर करे। साईं आदिल, ये किसका पता है? ये हवेली से 2 गली छोड़ के अब्दुल शकूर नहीं है? हाँ, उसका है, इसको भी टिकट। सही वाला 100 का 200 तो सिर्फ यू फोन कर रहा है। अब हर दफा हेलो हेलो हाशिम, बाबा कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले ही निकले। कहाँ गए? हवेली में? नहीं, मुझसे तो कहा था कि नहर वाले गेस्ट हाउस में रुके हुए। क्यों, क्या बात है? वडेरे खलील ने उन्हें जान से मार डालने का प्लान बनाया। क्या? बाबा अपनी औलाद का कत्ल? हाशिम, बाबा का नंबर कंटिन्यूअसली ऑफ जा रहा है। अब हो सकता है सिग्नल्स नहीं मिल रहे हूँ, मैं खुद जाके देखता हूँ, ठीक है? क्या तुम वडेरे खलील के गांव जाओगे? हाँ, क्यों? अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। क्या हुआ? आदिल, बाबा साईं की जान को खतरा है। क्या? हाँ यार, मुझे भी निकलना होगा। लेकिन हाशिम, वडेरे साईं के आदमी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं चलूं साथ? नहीं, खबरदार, कोई जरूरत नहीं है। वटेरे के आदमी तुम्हें जरूर मार डालेंगे, ठीक है? हाशिम, बहुत मोहतात होकर जाना। अगर तुम्हारे अपने लोग साथ होते तो अच्छा नहीं था। मुझे टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे अभी फौरन निकलना है। और हाँ, शान आए तो उसको नहर वाले के हिसाब उसको बता देना। तुम बाबा साईं, बाबा साईं। हाशिम, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आपको लेने आया। वो वडेरा खलील अपनी सीट के लिए आपको कुर्बान करना चाहता है। वो तुम्हारे दादा हैं। हमारे इख्तिलाफात चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें उनका नाम इज्जत से लेना चाहिए। मैं अपने बाबा के दुश्मन का नाम इज्जत से नहीं ले सकता हूं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। बाबा चले आप मेरे साथ। हाशिम, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, पहले मैं बाबा से बात करूं। आप इतने जिद्दी क्यों है बाबा साईं? क्यों है जिद्दी आप इतने? आप क्यों नहीं समझते उसके सर पर खून सवार है आपका? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, आप चले मेरे साथ। चले आप। अरे आपको निकलना है इस शहर से अभी। हाशिम, सुनो मेरी बात। तुम मुझे बाबा से बात करो। तुमने अब हमारे दुश्मनों को गांव की हुदूद में भी दाखिल कर दिया है। यहाँ कोई दुश्मन नहीं है बाबा साईं, यहाँ सब अपने ही हैं। तुमने इन्हें अपना कहकर खुद को हमसे पराया कर दिया है। गैर हो गए हो गैर। ये गांव मेरे पुरखों का है, मेरा है, खलील आलम का है, और मैं गैरों को अपने गांव में हुकूमत करने नहीं दूंगा। बाबा साईं, मैं भी आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये गांव सब गांव वालों का है, सबका खून पसीना इसकी मिट्टी में शामिल है। लेकिन तुमने मेरे खून को गंदा कर दिया है। मगर मैं अभी जिंदा हूं और मुझ में इतना दम है
कि इस गंदे खून को अपने हाथों से बहा दूं। वक्त जब मिले तो चाय इसीलिए मैं नहीं मिलना चाहती थी। इसी दुश्मनी की वजह से मैंने हाशिम को बाप का नहीं बताया। पता था मुझे कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। या तो मुझे अपने सर का साई खोना पड़ेगा या फिर बेटा। जो कुछ भी हुआ हादसाती तौर पर, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि अचानक हाशिम इतना बड़ा कदम उठाएगा। मैं आपको क्या बताऊं, कब से उसने अपने सीने में इंतकाम की आग को छुपा के रखा हुआ था। पापा, बड़ी मुश्किल से मैं कोशिश कर रही थी कि उसके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना सकूं, और मुझे तो लगा कि वो कूल डाउन भी हो चुका, लेकिन बड़े साईं के खिलाफ उसके दिल में नफरत बढ़ती चली गई। इसी नफरत की वजह से मैंने अपने बाप को भी खोया और अपना बेटा भी खोया। कितने दिन हो गए, मंसूर के पास जाना ही नहीं हुआ, फोन भी तो नहीं लग रहा वहां का। भाभी जी, नसीर अभी तक थाने में बंद है, तो छुड़वा दे भाभी। मैं कैसे छुड़वा सकती हूँ? तेरे खाविंद ने कत्ल किया है, FIR कट गई है, मुकदमा चलेगा अभी उस पर। कम उसकी जमानत का इंतजाम करा दे भाभी। ये तो बसाई आएंगी तो वो खुद ही सोचे, मैं भला क्या कर सकती हूँ? अगर साई ना माने तो आप उन्हें समझाइएगा, नसीर ने जो कुछ भी किया वो डेरे साई के लिए किया, इसमें उसका क्या कसूर? देख, मैं थाने फोन कर देती हूँ कि नसीर की पिटाई शिटाई ना करें, बाकी फैसला तो साईं खुद ही करेंगे। ये तो नसीब भी फूट है। बस कर, बस कर। समंदर जी